बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। गणपति भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो जय हो। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। तेरे भक्त पुकार रहे हैं, तेरे भक्त पुकार रहे हैं। चरणों में शीश झुकाए रहे हैं। चरणों में शीश झुकाए रहे हैं। कृपा करो महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। हमें गुरु जी अपनी शरण में लीजिए। हमें गुरु जी अपनी शरण में लीजिए। हमें गुरु जी अपनी भक्ति दीजिए। हमें गुरु जी अपनी भक्ति दीजिए। भूल करो सब माफ, भूल हो जाने पे, विराजो आसन पे।
आज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। बोल सदगुरुदेवा की जय, सदगुरुदेवा की जय, सदगुरुदेवा की जय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय साधकों, आज है गुरु पूर्णिमा और आज सुबह से मुझे एक विशेष अनुभव हो रहा है। आप दूर हो शायद, कुछ शिष्य पास है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सागर किनारे बैठा हुआ हूँ और एक के बाद एक तीव्र लहरें आती जा रही हैं और मुझे आप्लावित कर रही हैं, और मैं इन लहरों के जोश को आनंद ले रहा हूँ। तन भीग रहा है, मन भीग रहा है और आत्मा परितृप्त हो रही है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और आज निश्चित रूप से आप सभी शिष्यों को भी यही एहसास हो रहा है। जोश, उत्साह, उमंग, भावना से भरे आप सभी शिष्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लहरें गरजती है उस प्रकार आप गुरु के समक्ष जय जयकार कर रहे हैं। तो आज मैं भी आपके साथ आह्वान करता हूँ, बोल सद्गुरुदेव भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद, गुरु प्रेम और शिष्य प्रेम के मिलन का कामना पूर्ति महोत्सव है यह गुरु पूर्णिमा। आपकी भी कामनाएं हैं, मेरी भी कामनाएं हैं, और आप और मैं मिलकर एक निखिल संसार रच रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, गुरु से आप क्या समझते हो? साधक मुझे बहुत भावुक भरे मैसेज भेजते हैं। कई साधक फ़ोन करके कहते हैं कि गुरु जी, आपसे मिले बिना जीवन में कुछ अधूरा अधूरा लगता है। आप मिलते थे तो कितना आनंद प्राप्त होता था। आपका यह प्रेम देखकर, अति प्रेम, मैं भी आपके भावों से ओतप्रोत हो जाता हूँ। फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि आप मुझसे इतना अधिक प्रेम क्यों करते हो? कई बार आप कहते हो कि हम आपको अपनी बात कह देते हैं और हल्के हो जाते हैं और हम अपने कार्यों को पूरा करने में लग जाते हैं और कार्य पूरे हो जाते हैं। मैं तो आपके घर बार के काम संभालता नहीं हूँ, आपका व्यापार संभालता नहीं हूँ। फिर गुरु में आपकी इतनी भक्ति क्यों है?
मेरा ऐसा विचार है कि केवल शुष्क भक्ति नहीं है, आपका और मेरा प्रेम है। जितनी आपको मुझसे प्रीत है, मेरी भी आपसे उतनी ही प्रीत है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि जितना आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो, आपका गुरु मैं आपसे उससे अधिक प्यार करता हूं। अरे भाई, बात क्या है कि गुरु और शिष्य तो अलग होते ही नहीं हैं, दिखते दो जरूर हैं, पर मन से तो एक ही हैं, क्योंकि मन से जुड़े हुए हैं। मन से मिले तो सब मिल गया। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ करते हैं गुरु ध्यान से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह गुरु का ध्यान मंत्र है और यही बात गुरु गीता में भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती शक्ति, शिष्य के जीवन का आधार और शिष्य के जीवन का शिखर गुरु ही हैं। गुरु से विलग, गुरु से अलग शिष्य निष्प्राण है। शरीर तो है लेकिन ऊर्जा नहीं है, चेतना नहीं है। और हमारे भोलेनाथ शिव तो गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, पारमेष्ठी। और एक बात आप अच्छे से जान लो कि शिव ही गुरु रूप में शिष्य के जीवन में आते हैं। यो गुरु स शिव प्रोक्त, य शिव स गुरु स्मृत। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना आज, और बहुत आराम से सुनना। गुरु के समक्ष बैठे हो, बिल्कुल तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आराम से बैठो, निश्चिंत भाव से बैठो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा शिष्य पूरी दुनिया से लड़कर उनके खिलाफ जाकर गुरु से मिलता है, गुरु से जुड़ता है। और गुरु से जब जुड़ता है तो उसने दुनिया को 1000 बातों के जवाब दिए हैं। क्यों गुरु से जुड़ रहे हो, क्या मिलेगा, क्या किसी को मिल गया है, 1000 बातों के उसने जवाब दिए हैं। देखो, एक बात मैं आपको समझाता हूं कि बच्चे एक खेल खेलते हैं। उस खेल में क्या कहते हैं उसको, जिग्सा पजल। तो उसमें अलग अलग टुकड़े होते हैं और नीचे एक बोर्ड होता है। उन्हें खानों में फिट करना होता है। जैसे ही सारे खाने फिट हो जाते हैं, जैसे ये आपके सामने बताता हूँ कि ये मैंने बताने के लिए भारत का एक हमारा नक्शा है। और अब इसमें राज्य हैं। आप भी अलग अलग राज्यों में रहते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सब जगह
आपके गुरुभाई है, शिष्य है। तो एक तरह से समझो कि ये एक जिंदगी का नक्शा है। अब इसमें से एक कोई खाना निकालता हूं मैं, सपोज। ये कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगेगा कि सिर के ऊपर आपने क्या कहते हैं, मुकुट पहना ही नहीं है। तो ये हमारा कश्मीर है पूरा, ये हमारा भारत का मुकुट है। और जैसे ही हमने, अब आप किसी पजल में एक खाने को दूसरे खाने में फिट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करोगे तो तस्वीर ठीक से नहीं बन पाएगी, कुछ खाली खाली रह जाएगा। तो हमारी जिंदगी भी क्या है कि ऐसी ही एक जिग्सा पजल है। इसमें क्या है? तरह तरह के खाने, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, नौकरी है, व्यापार है, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं संजय तुम्हारे? दो। शांतिलाल कितने? 3। और अभी तेरे एक बच्चा हुआ है, ठीक है। नीतीश कितने? 1। शेखर के ट्विन? हाँ, एक। अब भाई सबके जिंदगी में बच्चे हैं, व्यापार है, नौकरी है। आप भी, कोई बर्तन का व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई प्रॉपर्टी का व्यापार करता है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार तो जन्म से आपके साथ जुड़ जाते हैं। रिश्तेदारों को तो आप अलग कर ही नहीं सकते हो, उसमें तो आपका कुछ रोल ही नहीं था। गुरु चयन करने में आपका रोल आ गया कि आपके अंदर बुद्धि आई, गुरु को चयन कर लिया। अब रिश्तेदार तो चयन कर नहीं सकते, वो तो जैसे ही जन्म हुआ आपको कह दिया गया कि ये आपकी मौसी है, ये आपके चाचा हैं, ये आपके बुआ है। अब आप क्या करो उनको? शादी हुई एक लड़की से और कह दिया कि ये सास है, ये ससुर है, ये चाचा ससुर है, ये मामा ससुर है। अरे भाई, शादी तो एक लड़की से की है, बाकी सारे क्यों जुड़ गए? जुड़ जाते हैं जिंदगी में। तो आप सब लोग क्या करते हो कि सब तत्वों पर अपने खानों को सेट करने की कोशिश करते हो। भाई भी खुश रहे, पापा भी खुश रहे, मम्मी भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें, वो भी खुश रहे, मित्र भी खुश रहे, समाज में जाएं तो वो भी खुश रहें। आप पूरी कोशिश, दिन भर यही कोशिश करते हो। और मेरा व्यापार भी ठीक चले, काम भी ठीक चले, सब खाने सेट करते 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 एक खाना है ना, खाली रह ही जाता है। और वो क्या होता है कि आप दिन भर यही तो करते हो कि मैं खाने सेट करूं, कैसे ही करके सबको हैप्पी 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 करूं। बॉस भी हैप्पी रहना चाहिए, सर्वेंट भी हैप्पी रहना चाहिए, भाई भी हैप्पी रहना चाहिए, पत्नी भी हैप्पी रहनी चाहिए, भाभी भी हैप्पी रहनी चाहिए। एक खाना खाली रह जाता है और वो खाना है, क्या है? खुशी का खाना। तो अभी मैंने ना, खुशी का खाना हमेशा खाली रह जाता है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कविता पढ़ी, तो मैंने सोचा कि मैं गुरु पूर्णिमा पे इस कविता को जरूर सुनाऊंगा। क्या है, सब ध्यान से सुनना जगदीश, हाँ, पूरा अटेंशन। बहुत दिनों बाद पकड़ में आई खुशी। क्या? बहुत दिनों बाद पकड़ में आई खुशी। तो पूछा
कहाँ रहती हो आजकल, ज़्यादा मिलती नहीं। और उस खुशी को कहा कि देखो सीखो अपनी बहन से। उसकी खुशी की बहन कौन है? परेशानी। कि देखो सीखो अपनी बहन परेशानी से, हर दूसरे दिन आती है और आकर ठहर जाती है। और एक तुम हो, ईद का चांद हो। खुशी ने कहा आती तो मैं भी हूं। क्या कहा? आती तो मैं भी हूं, तुम ध्यान नहीं देते। परेशानी की तरह मेरा सम्मान नहीं करते। खुशी कह रही है कि देखो मैं भी आती हूं, लेकिन तुम मेरा सम्मान नहीं करते, तुम परेशानी का सम्मान करते हो। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने पूछा कब, कहाँ? खुशी को पूछ रहे कब, कहाँ तुम आई थी? मुझे याद नहीं। खुशी ने कहा देखो मैं रहती हूँ आपके बच्चे की हंसी में। मैं रहती हूँ, रोज आती हूँ, कभी किसी भूली हुई अच्छी स्मृति में, कभी मिल जाती हूँ दोस्तों के साथ चाय में, कभी मिल जाती हूँ घर वालों की परवाह में, कभी खुशी कहती है मैं मिल जाती हूँ आपको खाने के स्वाद में। आहा आज खाना कितना अच्छा बना है। ऐसे अनगिनत वाकयात हैं, फिर भी तुम कहते हो कि मैं तुम्हें मिलती नहीं। अब तो पता मेरा मिल गया ना, अब तो पता मेरा मिल गया ना। मिल जाऊं तो मेरा ध्यान रखना, परेशानी की तरह मेरा भी सम्मान करना। क्या कह रही है खुशी? कि जैसे परेशानी आती है ना तो तुम उसका सम्मान करते हो। ओहो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। खुशी आती है तो हाँ खाया था, अच्छा था, ठीक है, दावत में गए थे, ठीक है। अरे खुशियाँ भी दिन में 500 बार आती है, परेशानी तो कोई महीने 2 महीने में एक आध बार आती है। तो यही है हमारी जिंदगी का हाल। खुशी आपके पास है पर आप उसे अनुभव नहीं करते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी एकदम जिक्सा पजल है। बस एक चीज की थोड़ी सी कमी है और वो है निष्ठा का भाव, निष्ठा के तंतु। निष्ठा मतलब डिवोशन, वो थोड़े थोड़े हिल जाते हैं किसी भी बात के। इस कारण जिंदगी के जो बाकी सारे एलिमेंट होते हैं ना, आप खाने सब सेट कर देते हो और फिर कहते हो यार खुशी नहीं मिल रही है। अरे भाई आज क्या है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा है, मैं कहता हूं शिष्य पूर्णिमा है। और जब आप कहते हो सब सौंप दिया भार तुम्हारे हाथों में, आपने अपनी कामनाओं का सब भार गुरु को सौंप दिया है, तो फिर क्यों चिंतित होते हो? मैं आपसे कह रहा हूं आज व्यासपीठ पर कि आपकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बस आप चाहे काम के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो और चाहे ईश्वर के प्रति हो, अपनी निष्ठा का भाव, उस निष्ठा के तंतु को कमजोर मत होने दीजिए। सुबह काम पे गए, हे प्रभु काम पे जा रहा हूँ, हे गुरुदेव काम पे जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। शाम को आए, हे गुरुदेव आज दिन भर का काम कर दिया है, आप ध्यान रखना। बस मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन से प्रेम कीजिए। वैसे मन का एक स्वभाव है, वो क्या है? कमियां ही कमियां देखता है। 1000 कामनाएं पूर्ण हो जाए उसकी गिनती नहीं करोगे। कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है। ऐसे ही तो एक दिन में तो 60 साल के 50 साल के हो नहीं गए। बचपन से लेकर के अब तक हजारों कामनाएं पूर्ण हुई है।
प्रेम करना चाहा, प्रेम हो गया। लव मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज हो गया। पढ़ना चाहे, पढ़ लिया, नौकरी लग गई, बच्चे भी हो गए, कामनाएं तो पूर्ण हुई। अब आप खुद सोचो कि गुरु से जुड़ने से पहले आपका जीवन क्या था और अब आपका जीवन क्या है। बस एक कामना अधूरी रह गई तो आप सिर पकड़ करके बैठ जाते हो। ऐसे तो भैया आपके ज़िंदगी की जो ये जिक्सा पजल है, सब खाने सेट करने हैं, घर परिवार सब, ये तो पूरे नहीं होंगे। इसलिए अपनी खुशी और निष्ठा के भाव को, तंतुओं को मजबूत करना है। क्या है कि आप समझो कि आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ी पेंटिंग है। अब इस कैनवास में कोई दाग लग गया, अभी की बात है, चलो कोरोना हो गया था, आया था चला गया। अब उसको पकड़ करके बैठे रहोगे, आपका ध्यान बार बार उसी ओर जाता है। कोई जिंदगी में कमी हो जाए, बस अच्छाइयाँ सब भूल जाते हो, जो प्राप्त किया वो सब भूल जाते हो, और ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। अपना ध्यान बार बार उसी ओर ले जाते हो, क्योंकि वो डॉट, काला डॉट होता है या कोई खाना खाली आता है, आपका ध्यान उसी ओर जाता है। आज है कल्पतरु गुरु पूर्णिमा दिवस, मनोकामना सिद्धि दिवस, शिष्य के लिए भी और गुरु के लिए भी। पर ये मन इतना डामाडोल क्यों है? कभी ध्यान दिया है? आपके जीवन में हजार चीजें अच्छी चल रही है और एक चीज की कमी है तो सारा ध्यान उधर ही खींच लेती है। आप दूसरों को कहते हो गलतियां मत देखो, छिद्रान्वेषण मत करो, कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो। गुरु के शिष्य हो, आप भी अपने अपने स्थानों पर बहुत उपदेश देते हो, प्रवचन देते हो, मुझे सब मालूम पड़ता है कि आप भी बहुत अच्छे प्रवचन करता हो, अच्छी बातें समझा सकते हो। तो आज गुरु पूर्णिमा है, आज यह निश्चित कर लो कि मैं अपने जीवन में खुशियों की बात करूंगा, अपनी जीवन की अच्छाइयों को देखूंगा और अच्छे से इस जीवन को निष्काम भाव से कर्म करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। 25 साल पहले की दुश्मनी है, 5 साल पहले की दुश्मनी है, उसको पकड़ करके बैठ गए हो। यदि हम अच्छाइयों को ही देखेंगे, खुशियों को देखेंगे, तभी हमारा ये जीवन संपूर्ण हो सकेगा। और खुशी बाहर नहीं मिलती है, खुशी मन के भीतर है। इस मन की खुशी को बाहर लाओ, इस मन की खुशी को अपने रोम रोम पर लाओ, तब आपका चेहरा ओस से छलकेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अमृत का अवगाहन स्वयं किया है। ऐसा है, शरीर तो पंच तत्वों से बना है, आकाश, भूमि, जल, वायु और अग्नि। ये हमारा मन है ना, ये 24 तत्वों से बना हुआ है। 24 प्रकार के इसमें प्रमुख भाव हैं और इन सब 24 भाव से ऊपर एक भाव है, 25वां भाव है शिव। शिव ही शिष्य के जीवन में गुरु रूप में आते हैं। यो शिव स शिव प्रोक्त य शिव स गुरु स्मृत। शिव भाव क्या है? निष्ठा। ये निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है और जिस शिष्य की
गुरु में निष्ठा कमज़ोर होती है, ईश्वर में निष्ठा कमज़ोर होती है, उसे अपने जीवन में क्या है, अधूरापन ही अधूरापन दिखता है। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा ही है कि वह हर चीज़ को खंडित कर देता है। जिस खुशी के लिए सालों सालों प्रतीक्षा करता है वह खुशी मिलती है और थोड़ा अनमना हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसा होता है। मैं बताता हूं कैसे। आपने बहुत प्रतीक्षा की अपनी बेटी की शादी में, और बेटी की विदाई के वक्त क्या होता है, आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा हृदय गलगल हो जाता है। आप परदेश में पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए अपने बेटे को भेजते हो और आप जानते हो कि जाना जरूरी है, फिर भी जब जाता है तो उस माँ से पूछना। तो ये मन का स्वभाव है कि वह कमियां ढूंढता है। वह आपकी अपूर्णता जो होती है ना, उस पर वो टॉर्च जलाता है। बाकी तो आप अपने नेत्रों से देखते हैं, कोई अपूर्णता है, कमी है, उसके ऊपर वो टॉर्च जला करके देखता है और अधिक उसको अपूर्णता को प्रकाशित करता है। और मैं कहता हूं हर व्यक्ति बेचारा मन के कारण ही मजबूत है। उसने क्या किया है कि मन को मित्र नहीं बनाया है, उसने क्या किया है, मन को मालिक बना दिया है। तो जिंदगी की जिज्ञासा पजल में एक टुकड़े की कमी, एक तो एक मिस रहेगा ही रहेगा। आप सोचो कि बस मैं जन्म लूं और पूर्ण आयु प्राप्त करूं, तब तक सब सेटिंग होनी चाहिए। सब सेटिंग नहीं हो सकती, एक न एक कुछ मिस रहेगा, जिसके लिए हमें कहते हैं कि कर्म करना है। आप चाहते हो अपनी जिंदगी की तस्वीर पूरी करना, खोई हुई खुशियों को, सोई हुई खुशियों को हासिल करना, तब अपूर्णता समाप्त और सब कुछ पूर्ण हो जाता है। ओम पूर्णतः पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। बोल सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जिस दिन आपके मन में भाव आ जाता है कि मैं ईश्वर के संसार में पूर्ण उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्ण ही हूँ और पूर्ण ही वापस विलीन होऊंगा, ये भाव मन में आते ही मन का खाली कोना भर जाता है। फिर आपका ध्यान कमियों पर नहीं जाता है, आपका ध्यान जाएगा खुशियों पर, आपका ध्यान जाएगा जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर। जीवन में 50 प्रकार के जो आनंद हैं उन पर आपका ध्यान जाएगा। आज मैं गुरु पूर्णिमा पर 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा शनिवार के दिन ये कह सकता हूं अपने प्रत्येक शिष्य को जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, कि उसे अपने गुरु पर पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है। बोल सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। देखो, जब शिष्य की गुरु के प्रति निष्ठा होती है तो सारी चिंताएं, आशंकाएं समाप्त हो जाती है। तब कह सकते हैं कि शिष्य ने सही अर्थों में
व्यर्थ का भार बोझा छोड़ दिया है, गुरु को भार दे दिया है और उसने गुरु का आभार ग्रहण कर लिया है। बोल सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। हर हर महादेव। आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के अगले दिन कल से क्या प्रारंभ होगा? श्रावण मास। और श्रावण क्या है? शिव का मास, अभिषेक का मास। और जो गुरु ज्ञान से आप्लावित है वे उस गुरु ज्ञान से अपने आप का नित्य अभिषेक करते हैं। जब गुरु अभिषेक होगा, श्रावण में शिव अभिषेक होगा, महामृत्युंजय का अभिषेक होगा, तो कहाँ से आएंगे रोग शोक, कहाँ से आएगा दुख दारिद्र्य? क्योंकि हम अपना स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं, शिव का अभिषेक कर रहे हैं, गुरु का अभिषेक कर रहे हैं। और जब गुरु अभिषेक, शिव अभिषेक होता है, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह भाव ओम ह्रौम जुम स के साथ आता है। सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम, कि मुझे क्या प्राप्त हो जीवन में? तन सुगंधित रहे, पुष्ट रहे और बंधनों से मुक्त रहे। बंधनों से मतलब व्यर्थ का जो भार हमने ओढ़ रखा है, अपने दिमाग में या मन में कमियों का बोझा उठा रखा है, उन बंधनों से मैं मुक्त रहूं। तो श्रावण के बाद आता है फिर गणपति महोत्सव। गणपति क्या है? विघ्नहर्ता, सुमस्य कपिलोगज लंबोच विक्टो विघ्नेश्वर विनायक। तो जब शिव आएंगे तो गणपति आएंगे ही आएंगे। और जब, इसलिए इस बार घर में गणपति चाहे एक दिन के लिए स्थापित करना, चाहे 9 दिन करना, 11 दिन करना और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करना, एक दिन गणपति साधना अवश्य करना। और श्रावण में 4 सोमवार शिव अभिषेक रोज करो तो बहुत अच्छी बात है, 4 सोमवार अवश्य करना। जब गणपति, जब गुरु आते हैं तो शिव आते हैं, जो शिव आते हैं तो गणपति आते हैं। और जब गुरु, गणपति, शिव और गणपति आते हैं तब शक्ति आती है, कहते हैं नवरात्रि आती है। तो शुरुआत कहो या पूर्णता कहो, प्रारंभ तो गुरु पूर्णिमा से होता है, क्योंकि तब कहते हैं कि हे गुरुदेव सब सौंप दिया है पूर्णमदः पूर्णमिदं के भाव के साथ। बोल सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा अर्थात जुड़ गया है शिष्य गुरु से। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु और शिष्य के बीच में भेद नहीं, शरीर और आत्मा मिलकर एक हो गए, क्योंकि शिष्य है शरीर और उसकी आत्मा है गुरु। तो आप सभी शिष्यों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा मिलन की रात्रि है। ये गुरु पूर्णिमा गुरु अमृत से अपने आप को भीजने आप्लावित करने की रात्रि है। गुरु पूर्णिमा जीवन में शांति, संतोष की रात्रि है। और गुरु पूर्णिमा कामनाओं की पूर्ति की भी रात्रि है, क्योंकि जाकर के कहाँ कहेंगे? गुरु से ही कहेंगे। बस आप सब अपने आप में प्रसन्न रहें और पूर्ण निष्ठा भाव से अपना अपना कर्म करते रहें
आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। अब आज गुरु पूर्णिमा की महानतम दीक्षा, विशेष दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, गुरु शक्ति कल्पतरु दीक्षा प्रारंभ करते हैं। आप सीधे होकर ध्यान से ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे। गुरु पूजन आपने संपन्न किया है। शक्तिपात की दीक्षा है, इसलिए आप अपने ध्यान को, अपने मन के भावों को, बुद्धि को अपने आज्ञा चक्र में ले जाएं और इन मंत्रों को ग्रहण करें। दोनों हाथ जोड़कर बैठे। गुरु विग्रह पर आप मन में सोचें कि गुरु साक्षात मेरे सामने बैठे हैं और अब इन क्षणों में मैं हूं और गुरु है, और मैं संपूर्ण भावों के साथ, समर्पण के साथ गुरु पूजन, ध्यान पूजन कर रहा हूं। गुरु मेरे समक्ष बैठे हैं। कोई नहीं है मेरे पास, सृष्टि में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं हूं और गुरु हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, माणिक्याभ्याम नमः। ओम स्थान देवतोभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्ध साय सिद्ध शुक्लाभ सहिताय श्री महागणपति आयामी स्थिव्यामि। हमने आह्वान किसका किया है? लक्ष्मी और नारायण का, उमा और महेश्वर का, सची और पुरंदर ऋषि, वाणी सरस्वती और वाणी के देव हिरण्यगर्भ, अपने स्थान देवता, अपने इष्ट देवता, माता पिता, ब्राह्मण जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, और हम गणपति का आह्वान कर रहे हैं। हे गणपति देव, आप आइए, विराजिए मेरे हृदय में, मेरे घर में। ओम सुमुखे कपिलोवच कर्णक लंबोष्टो विघ्नाशो विनायक धूमकेतुर्गणाध्यक्षो वाचंद्रो वसदन विद्यारंभे संग्रामे विद्यारंभे विवाहे च निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य जायते। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदन मतलब गणपति का वदन है, विशाल है लेकिन प्रसन्न है। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, क्या कह रहा हूं? प्रसन्न वदनम ध्यायेत। तो गणपति लंबोदर है, सूंड है, बड़े कान है, लेकिन प्रसन्न वदन है, सर्व विघ्नों पशांत है, और वो सब विघ्नों का नाश करने वाले। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां इंदी वर्षामो अर्धेस्तो जना अभिशासितं पुस्तो यः सुरासुरे सर्वविघ्नस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति तेन्द्रिय विश्रामि। यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो तत् श्री विजयोर्भूति ध्रुवान्वितो। सर्वेषु कार्येषु प्रारम्भे त्रय दिशा भुवनेश्वरे देवास्तां सिद्धि ब्रह्मेशान वक्रतुंड महाकाय
सूर्य कोटि समप्रभ। प्रार्थना की है कि हमें विद्या बल प्राप्त हो, ज्ञान बल प्राप्त हो, धन बल प्राप्त हो, बल प्राप्त हो। बल अर्थात शक्ति, और हमारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, हम हमारी जिंदगी की दीक्षा बजल को पूरी तरह से संपन्न कर सकें और भीतर की खुशी प्राप्त हो, है ना, कि बाहर की खुशी प्राप्त हो, भीतर की खुशी प्राप्त हो, दूसरों को भी खुश देखें, हम भी खुश हों। अब संकल्प करते हैं। दाएं हाथ में जल लेंगे, आपने पुष्प लिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णोरगमन श्वेतवाराकल्पे वैवस मंत्रे कलियुगे कलिप्रज्ञन जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यवर्तांत देशान देशे पुण्य क्षेत्रे। आप जहां बैठे हैं, जिस स्थान पर आप निखिल कुंज में बैठे हैं, गुरुधाम निखिल कुंज, देशान देशे पुण्य क्षेत्रे मासोत्तम मास है। आज क्या है? आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथो, मंदवासरे शनिवार से, शनिवार है ना। श्रुति स्मोक्ति प्राणोक्ता फल प्राप्त्यार्थ निमित्तम पूर्वजन्म सकल दोष निवारणार्थम। अब पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ वो सारे दोष मेरे समाप्त हों। यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम विविध मनोकामना प्राप्त्यार्थ निमित्तम अहम। अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, और आपका गोत्र यदि ध्यान नहीं है तो आपका गोत्र निखिल, ठीक है। तो संजय, रविशंकर, मानसिंह, शेखर, नितेश, मणिमन अपनी सब हैं। दशरथ, क्या कामना है? शादी हो जाए, चल शादी लाएगी, बच्चों की नौकरी लग जाए, हैं। चलो अपनी अपनी 3 मनोकामनाएं मनी मन अवश्य बोलेंगे। सद्गुणिक्षानंदाय चरणारविंदम कर्तृ मनोकामना सिद्धि दीक्षाधारयामि। और गुरु से प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, बोलिए, जोर से बोलना, बुलंदी से बोलिए। त्वं चित्ते मम चित्ते त्वं प्राण मम प्राण त्वं चिंतय मम चिंतय त्वं आज्ञा सजीवन परिपालय। गुरु से संकल्प लिया है। किसी ने 3 मनोकामना बोली होगी, किसी ने 5 बोली होगी, किसी ने 50 मनोकामना बोली होगी, कोई बात नहीं। मनोकामनाएं उभरेंगी तो कर्म शक्ति जागृत होगी, क्योंकि मनोकामनाएं नहीं है तो कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी। मनोकामना है तो कर्म है। तो आपके प्रयत्नों से पूरी नहीं हो रही है तो गुरु की शक्ति, देवताओं की शक्ति, शिव की शक्ति, इष्ट की शक्ति का तो सहयोग लेंगे ही लेंगे, जरूरी है। तो अब आकाश मंडल में जो दृश्यमान देवता हैं उनका ध्यान करते हैं, और जो आपके साथ पास यज्ञोपवीत है उसको खोल करके ऊपर उठाते हैं। हाँ, छूना है, आकाश को छूना है। हाँ, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरुषात् आयुष्मारोग्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम परमस्तेज। ओम सूर्य ज्योति ध्यायामि, ओम चंद्र ज्योति ध्यायामि, ओम भौमो ज्योति ध्यायामि, ओम बुध ज्योति ध्यायामि, ओम गुरु बृहस्पति ज्योति ध्यायामि, ओम शुक्र ज्योति ध्यायामि, ओम मंगल शनि ज्योति ध्यायामि,
ओम छायाग्रे राहु केतु ज्योति ध्यायन् ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रह मम देह प्राण स्थापयामि। गले में इसको पहन लेंगे और अपने पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे कि मेरे इस शरीर में देह में सारे ग्रह देवता यथा स्थान विराजमान हो और मैं अपने शरीर से मन से पूर्ण स्वस्थ रहूं, नेत्रों में ज्योति हो, शुभ वाणी हो, बुद्धि श्रेष्ठ हो, पैरों में शक्ति हो और मुझे बल और आरोग्य प्रदान करें। नवग्रहों का आह्वान किया है। अब दोनों हाथ जोड़कर शक्ति की प्रार्थना करेंगे। ओम शीर्षते लक्ष्मीद्यम अहोरात्रे पार्श्वे लक्षणुपष्टो व्यातम कृष्णन्निखाणमुम्मखाण सर्वलोकम्मखाण ओम हिरण्यवर्णामणि सुज्यां चरणामणि लक्ष्मी जात्वेदोमाव तमाव जात्वेदो लक्ष्मीमन् भगान् यस्यामृण्यं गामस्वं पुरुषान् अश्वपूर्वां रत्मत्यान अस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपवे श्रीमादेवी जुस्तां कांसोस्मितां हृण्यप्राकारामार्ता ज्वलन्ती तृप्तां पद्मेस्सा पद्मवर्णातां योगविष्यं चन्द्रां प्रभासा यस्सा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदानां तां पद्मिनी शब्द लक्ष्मी दशां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तत्त्वोद्यातो मनुष्यो बिल्व तस्य बलानि तप्सारन्तु मायान्तराश्च बाह्या लक्ष्मी उपेतु मां देशका कीर्तिस्य मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृदिं दातु मे क्षुत्पिपासाम्ला ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाश्याम्यम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्मेघा गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां तां मनसः कामा पूतिं वा सत्यमसि मे पशूनां रूपमनुष्यमयी श्रीशरण कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्पद श्रीमे वास्मे कुले मात्रं पद्म आप सृन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मेग्रे निच देवी मात्रं श्री आर्द्रां पुष्करीं पुष्टिं सुवर्णां हेमानं सूर्यां मृण्मयी लक्ष्मी जात्वेदोम आर्द्रां यकणीं निष्टिं पिङ्गलां पद्मानं चन्द्रां मृण्मयी लक्ष्मी जात्वेदोम तां आव जात्वेदो लक्ष्मीवन् भगामन् यस्यां हिरण्यं प्रभुति गावो दाशो स्वान् विन्देव पुरुषान् ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः। यह थी शक्ति की प्रार्थना, लक्ष्मी की प्रार्थना। लक्ष्मी अर्थात जो लक्ष्य को प्रदान करती है, लक्ष्य प्राप्ति में हमारा सहयोग करती है। लक्ष्मी का अर्थात केवल धन नहीं है, लक्ष्मी अर्थात जो भी हमने जीवन में लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और लक्ष्य हम आगे से आगे नया लक्ष्य निर्धारित करते रहते हैं। 100 रुपये कमाने वाला 500 का लक्ष्य करता है, 500 कमाने वाला 5000 का लक्ष्य करता है। जीवन में नए नए लक्ष्य बनते रहते हैं। तो शक्ति की प्रार्थना की है, गणपति की प्रार्थना की है, देवताओं का आह्वान किया है, तो कमी क्या रह गई? गुरु की प्रार्थना करनी पड़ेगी जी। उसी बुलंदी के साथ गुरु प्रार्थना करेंगे, है ना? कि गुरु के बिना काम चल जाएगा? नहीं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु
गुरु मंत्र ग्रहण करेंगे। मैं बोलूंगा फिर आप उसका उच्चारण करें। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुनः गुरु प्रार्थना करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अब आज पूजन के साथ मैंने निखिल मंत्र विज्ञान में जो पूजन दिया था गुरु पूर्णिमा का, उसका मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। घर में रुद्राक्ष माला जरूर होनी चाहिए। शिव का गुरु का मंत्र जब रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, और जब भी आप पूजन करें तब रुद्राक्ष माला को अवश्य धारण करें। रुद्र के अक्ष हैं, रुद्राक्ष अर्थात रुद्र शिव। आज का विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं। एक माला करो, दो माला करो, 11 बार अभी उच्चारण करते हैं। बोलिए ओम निम निखिलेश्वराय ब्रह्मांड वै नमः। 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 ओम निम
विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मांड वै वै नमः। नमः। ये है इस संसार को अखिल संसार कहा गया है, जो चराचर दृष्टि में दिखता है और जो दृष्टि से परे है उसे भावों से जो है वो उसे निखिल कहा है। तो हमने ब्रह्मांड में हमारी दृष्टि तो जा नहीं सकती है सब जगह, हमारी चेतना जाती है और निखिल ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए निम्निखिलेश्वराय ब्रह्म ब्रह्मांड वै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब आप अपने हाथ प्रसाद मुद्रा में खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोर्था शत्रुणाम बुद्धिनाशे मित्राणाम उद्देश्य विघ्ना विनाशमाय नाशयन्ति शत्रु प्रयत्ना सफला संतु मनोर्था मम शिष्य सर्व सुख शांति धनम धान्यम लक्ष्मी संपूर्ण शक्ति प्राप्त्यार्थम निमित्तम सर्व मनोकामना प्राप्त्यार्थ निमित्तम अहम आशीर्वाद प्रयामि। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब ये आशीर्वाद देना मैं प्रारंभ कर रहा हूं। भारत के मुकुट में क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अभी 10 दिन पहले मैं हिमालय गया था। हिमाचल एकदम हिमालय का भी एक उधर कोना जहाँ की हिमाचल प्रदेश समाप्त होता है और लद्दाख में जहाँ आपका भारत की सीमा वो पेनोंग लेक तक, और बड़ा ही आनंद आया। शरीर की क्षमता की भी जांच हो गई। तो मैं देखो लद्दाख के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतु। जम्मू के शिष्यों को, कश्मीर के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। हिमाचल के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। पंजाब के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। उत्तराखंड के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। हरियाणा के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ और दिल्ली को आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। राजस्थान में मैं बैठा हूँ, राजस्थान के शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान। उत्तर प्रदेश के शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बिहार के शिष्यों को आशीर्वाद। और ये हमारा नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और सिक्किम सबसे जुड़ा हुआ है। नेपाल के शिष्यों को विशेष आशीर्वाद। झारखंड के शिष्यों को आज गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के शिष्यों को विशेष आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ से बहुत है, 1 2 3 4 छत्तीसगढ़ को मेरा विशेष आशीर्वाद। अरे भाई जो काम शुरू किया है उसे पूरा करो। महाराष्ट्र के और विदर्भ के शिष्यों को आशीर्वाद। उड़ीसा के शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम लूंगा तो 25,000 नाम मेरे को बोलने पड़ेंगे, इसलिए मैं प्रदेश प्रदेश का नाम ले रहा हूं। 25,000 परिवार शिष्य हैं। 25,000 एक परिवार में 4 हुए तो 1 लाख। किसी किसी में 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और हमारे
ये खास हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और गोवा। सिक्किम में है ही। अंडमान निकोबार में अभी कोई है नहीं हमारे, है अंडमान निकोबार के शिष्यों को, और भारत से बाहर गए हैं तो भारत के उन सभी शिष्यों को मॉरिशस और नेपाल और जहां जहां भी निखिल शिष्य हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके मंत्र सफल हों, आपके प्रयत्न सफल हों, आपकी मनोकामनाएं सफल हों, आप गुरु रूपी कल्प गुरु में के छाया करें, खूब फले फूले और अपने जीवन में उन्नति करें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। हर हर महादेव। गुरुदेव जी, आज गुरु पूर्णिमा है और सभी शिष्यों और साधकों की यह इच्छा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी शिष्य साधक आपका पूजन का संपन्न करें, साक्षात गुरु पूजन संपन्न करें। यदि आपकी आज्ञा हो तो निखिल पूजन हो गया है। चलिए, आपकी इच्छा है, आज किसी की मनोकामना अधूरी नहीं रहनी चाहिए, बस। हरि ओम। सर्वप्रथम पवित्रीकरण की क्रिया करते हैं। अपने शरीर के ऊपर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थान कुतो विवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यंतरः शुचिः। मन, वाणी और हृदय की शुद्धि के लिए पंचपात्र से आचमनी द्वारा एक एक आचमनी जल 3 बार ग्रहण कीजिए। ओम अमृतोपस्त्रणसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। तत्रादौ संकल्पम कुर्याता। दाहिने हाथ में जल लीजिए, संकल्प कीजिए। ओम विष्णु इसको भी जल दे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय पारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते निखिल धाम क्षेत्रे जोधपुर क्षेत्रे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ शनिवासरे सर्वगृहेषु स्वस्थान स्थितेषु एवं ग्रह गणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमोघ गोत्रोत्पन्नो हम। आप अपना गोत्र बोलिए। आप सभी, हम सभी सब गुरुदेव निखिल के संतान हैं, इसलिए हम सभी निखिल गोत्र हैं। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम समस्त कामना सिद्ध्यर्थम इह जन्मनि जन्मंत्रे वा सकल दुर्दुपस्नार्थम सकल पापताप रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट विडानाशे नाशे सुख सौभाग्य प्राप्ति निमित्तम सद्गुरुदेव निखिलेश्वर आनंद शिष्यत रूपेण यथोपचारै संक्षिप्त गणपति पूजनम तत्रादौ विशिष्ट गुरु पूजनम अहम संपत्स्यामहे। जल छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए स्वस्ति वाचन के लिए। स्वस्ति वाचन करो तब तक उनको तिलक लगा दीजिएगा, माला पहना दीजिएगा और वो जो है ना साफा पहना दीजिएगा। 4 काम ले साफा वगैरह अभी बैठो, आ जाओ, इधर आ जाओ, रख दो, बैठ जाओ। हाँ, संकल्प कर दिया? हाँ ठीक, चल। हाँ, गुरु जी को तिलक करना है, खड़े माला बनाना है और साफा। 3 चीज, सबसे पहले तिलक, फिर माला, फिर साफा। खड़ा हो बेटा, तिलक करना है, हरि चरणों में भी कर दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायः पृथिव्यां पाय ओषधीः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः
पयस्वती ही प्रदिशः शन्तु मह्यम् ओम धियुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोगधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति ओम शान्ति 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 सुख शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब गणपति पूजन प्रारंभ करते हैं। हे भगवान गणपति, ठीक हो नहीं? गणपति पूजन प्रारंभ करते हैं। हे भगवान गणपति, आप विघ्नहर्ता हैं। आप हमारे जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को नाश करें। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित आप हमारे मन मंदिर में स्थापित हों। हरि ओम। मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधारावतंसकम विलासीलोकरंजकम अनायकैकनायकम विनाशी देवदिद्यकम नता सुभासुनाशकम नमामि तम विनायकम नतीतरादिभीकरम नबोधितार्कभास्वरम नमत्सुरारी निर्झरम नतादिकापदुद्धरम सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रय परात्परम निरंतरम समस्त लोकशंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम दरेतरो दरम वरम वरे वक्तमक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम उदाकरम यशस्करम नमस्करम नमस्कृताम नमस्कुरोमि भास्वरम अकिंचनार्तिमार्जनम चिरंतनोक्ति भाजनम पुरारी पूर्व नंदनम सुरारी गर्भ चरवनम प्रपंचनाश भीषणम भीषणम धनंजयादि भूषणम कपोल दानवारणम भजे पुराण वारणम इदंतकांत दंतकांति मंतकांत कात्मजा मचिंत रूप नमंत्राय कृंतनम हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनाम तमेक दंतमेव तम विचिंतयामि संतम श्रीमागनाधिपते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। गणपति पूजन हमने संपन्न किया। अब सदगुरुदेव जी का पूजन प्रारंभ करते हैं। हाथ में पुष्प लीजिए, गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं। एक एक पुष्प हाथ जोड़िए। द्विदल कमलबद्धेवत् सवि समुद्रम दृश्य म्यागात्रम सात्कानुग्रार्थम मा श्रुति शीर्षि विमांतम बोधमार्तन मूर्तिम समिति विरशोकम श्रीगुरुम भावयामि हृदम मुझे किरणक मध्य संस्तम सिंहासने संस्तम दिव्य मूर्तिम ध्यायत गुरुचंशिला प्रकाशम मच्चित पुस्तिका अष्टवरम दधानम मा श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि तत्रादौ पाद्योपाद्यम समर्पयामि। गुरुदेव जी को चरण धोने के लिए 2 आचमनी जल चढ़ाइए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिररङ्गितुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवीतं विदायो श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि तत्रादौ अर्घ्यं समर्पयामि। एक आचमनी जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत मिला लीजिए। नमस्ते देवी देवेश नमस्ते करुणां मुझे करुणां कुरु मे देव गृहान अर्घ्यं नमस्ते श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि तत्रादौ पंचामृत स्नानं समर्पयामि। गुरुदेव जी को पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोत्सा सरस्वती तु पंचदाशो देशे भवति सरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिकृताम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि तत्रादौ शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गुरुदेव जी को शुद्ध जल से स्नान कराइए। पानी से प्लेट थाली चेंज कर लीजिएगा, दूसरा थाली। ठीक ठीक। ओम युवा सुवासाः परिवीत आगात उस्रेण भवति जायमानः तम धीरा स कवय उन्यन्तु स्वाध्यो मनसा देवयन्त श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि तत्रादौ पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक आचमनी जल गुरुदेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। कुमकुम गुरुदेव जी के श्री चरणों में कुमकुम अर्पित कीजिए।
ओम त्वां गंधर्वाग्नस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यता। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कुमकुम समर्पयामि, तत्रादौ अक्षतम समर्पयामि। गुरुदेव जी को अक्षत अर्पित कीजिए। हे सद्गुरुदेव, जिस प्रकार से अखंड चावल आपको अर्पित कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अखंड रूप से धन की प्राप्ति हो, अखंड रूप से मान सम्मान की प्राप्ति हो। मैं और मेरा परिवार अखंड रूप से निरंतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता रहे और मैं अपने जीवन में अखंड रूप से आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं, जिसका प्रतीक स्वरूप यह अक्षत आपके श्री चरणों में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। गुरुदेव जी को अक्षत चढ़ाइए। ओम हरि ओम मा ओम अक्षता ससुश्रेष्ठ कुमकुम माक्ता सुगता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वर। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि, तत्रादौ पुष्पम समर्पयामि। गुरुदेव जी को फूल चढ़ाइए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि घुम सर्वैष्ठत सांगुलम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पम समर्पयामि, तत्रादौ धूपम आघ्रापयामि। गुरुदेव जी को धूप दिखाइए। हे सद्गुरुदेव, जिस प्रकार से धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार आप हमें गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा विचार शुद्ध हो, मैं अपने विचार से स्वयं को संतुष्ट कर सकूं, समाज को एक गति दे सकूं और निरंतर अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज को सुगंधित कर सकूं, जिसका प्रतीक स्वरूप यह धूप मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। गुरुदेव जी को धूप दिखाइए। हरि ओम मा ओम धुरसि ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवती तम ध्रुवा यम व्यम ध्रुवामा देवानाम सिवन्नितम मगुं शस्नितम मा पत्रतम मा जुष्टम मा देवभूतम मा वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमा आग्रे सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिकृतामा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपम आग्रापयामि, तत्रादौ दीपम। गुरुदेव जी को दीपक दिखाइए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि, तत्रादौ नैवेद्यम। हे सद्गुरुदेव, यह नैवेद्य अन्नपूर्णा का प्रतीक है और जिस प्रकार से यह नैवेद्य मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं रहे। अन्नपूर्णा का वरद हस्त सदैव और सदैव मेरे और मेरे परिवार के ऊपर निरंतर बना रहे, जिसका प्रतीक स्वरूप यह नैवेद्य मीठा आपको अर्पित कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से यह मैं आपको मीठा अर्पित कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से हमारे मुख से हमेशा मीठा वचन निकले, मधुर वचन निकले, जिसका प्रतीक स्वरूप यह मीठा यह नैवेद्य मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। सरकारा खंड खाद्यानि दीदी क्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिघृतामा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनीय जल छोड़ दीजिए। हाथ में कुमकुम लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, गुरु प्रार्थना करते हैं। हरि ओम हरि ओम नमो आस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि सुरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणां सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै निखिलेश्वरं मेति समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ति न्यायेन मार्गेण महिषां गौशादकेभ्यो सुखीमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी
शिष्यालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ज्ञानी सन्तु निर्भया सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सुख शांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु। गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। बोल सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज गुरु पूर्णिमा का यह महोत्सव यहाँ निखिल कुंज में गुरुधाम में संपन्न हुआ। मैं पूरे भारतवर्ष के साधकों को बधाई देता हूँ और ख़ासकर उन कार्यकर्ताओं को जो निरंतर निखिल कार्य संपन्न कर रहे हैं। दिल्ली में जो आरोग्य धाम में क्रियाशील शिष्य हैं उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। उनसे तो मेरा और यहाँ के शिष्यों से निरंतर संपर्क रहता है। आज मैं अब ये बात आप सभी को बहुत विशेष रूप से खुले रूप में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आप निखिल शिष्य हैं और वास्तव में गुरु से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। आपका यह जीवन धन्य हो और मेरी बात को ध्यान देना। आप अपने प्रयत्नों से अभिवृद्धि करें, बड़े हों। एक बात सदैव याद रखना, सदैव और सदैव याद रखना कि आप निखिल शिष्य हैं और आपका जन्म इस जगत में विशेष कार्य के लिए ही हुआ है। पिछले जन्म में कुछ कामनाएं अधूरी रह गई थी, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको यह निखिल शिष्य के रूप में जीवन प्राप्त हुआ है। आपका ये जन्म केवल घर गृहस्थी चलाने के लिए नहीं हुआ है। वो तो करोड़ों लोग चला रहे हैं, आप कुछ लाख लोग अलग हैं। आपका जन्म विशेष कार्यों के लिए हुआ है। धर्म, ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्य, सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए ही आपका इस धरा पर गुरु कृपा से आगमन हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले जन्म में भी आप निखिल शिष्य थे। बोल सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। पिछले जन्म में भी आप निखिल शिष्य थे, गुरु से आपका नाता था और जीवन यात्रा में कहीं न कहीं आप
हाथ छुड़ाकर अलग हो गए थे, इसलिए इस जीवन में पुनः गुरु मिले हैं और स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस दिशा की ओर आपको चलना है। यह गुरु वचन है कि तुम पूर्ण हो, पूर्ण से ही उत्पत्ति हुई है और पूर्ण में ही समाहित होोगे। इस जन्म में बहुत स्पष्ट तौर पर पूर्ण विश्वास, समर्पण और प्रेम और भक्ति के साथ आप गुरु से जुड़ गए हैं और धन्य है आपका यह गुरुमय जीवन। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं आप में से प्रत्येक शिष्य के हृदय में एक दस्तक दे रहा हूं, खटखटा रहा हूं और आपसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं कि हे प्रिय शिष्य, तुम अपना जीवन अपनी इच्छा से जी रहे हो या जीवन ढो रहे हो? आप शिष्य हो, व्यर्थ का बोझ, व्यर्थ की वर्जनाएं और सब भार अपने मन से हटा दो। बोल सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। इस संसार चक्र में आपके सूत्रधार गुरु और ईश्वर है और गुरु और ईश्वर का स्पष्ट आदेश है कि मन पर व्यर्थ का बोझ मत रखो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। आप बहुत सरल व्यक्तित्व हो, सरल भाव से अपना जीवन आनंद से जियो। कभी कभी आप कहते हो कि सद्गुरु आपके इस जग में, इस जगमग जीवन में मेरी जीवन नैया डोल रही है, कब पार लगाओगे? एक अच्छा सा भजन है। बिल्कुल आपकी जीवन नैया बिल्कुल नहीं डोल रही है। आपको अपने जीवन नैया की पतवार अपने हाथ में लेनी है। यह गुरु का आदेश है, गुरु आपके साथ है। जैसे नित्य आकाश में ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दिखाता है, कभी अस्त नहीं होता, उसी प्रकार गुरु आपके जीवन में निरंतर और निरंतर दिशा निर्देश स्पष्ट तौर पर देते रहते हैं। मैं कहता हूं कि जब आप ध्यान में बैठो, पूजा में बैठो, आप गुरु को पुकारो, गुरु को पूछो, गुरु से बात करो पूरे मन से। केवल मंत्र नहीं, बात करो, जैसे ऐसा लगे कि गुरु आपके सामने बैठे हैं, उनका विग्रह नहीं है, वे स्वयं बैठे, शिव आपके सामने बैठे हैं। आप बात करने का प्रयास ही नहीं करते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है और आप मंत्र जप कर रहे हैं। बात कीजिए, अपनी बात कहिए। और मैं कहता हूं कि गुरु से आपको स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। बस आप गुरु के सामने अपने हृदय के कपाट खोल देना। बोल सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। हर हर
ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आप निखिल शिष्य हो। अपने जीवन मूल्यों को, अपने सिद्धांतों, अपने स्वभाव, अपने धर्म और अपने नियम की पूर्ण रक्षा अवश्य करना। देखो, संसार में लाखों नियम हैं। आपको अपने लिए, स्वयं के लिए नियम सिद्धांत बनाने हैं और जो नियम सिद्धांत आप स्वयं अपने लिए बनाओ, उन पर चलो। एक बार सिद्धांत बनाओ और उन पर चलो और चलते रहो। कौन क्या कहता है, इसके बारे में विचार करने के बजाय स्वयं विचार करो कि आप स्वयं अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय करता है। दूसरों के निर्णयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। निर्णय आपके स्वयं के होने चाहिए। और सदैव याद रखना, आपका स्वभाव क्या है? ईश्वरीय समर्पण, गुरु समर्पण और प्रेम। यही आपका वास्तविक स्वभाव है, धर्म है। अपने इस भाव की सदैव और सदैव रक्षा करना। और आप जानते या नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं आपको कि आप प्रेम से परिपूर्ण हैं। प्रेम का ही अमृत कुंड आपके भीतर स्थापित है। न आपके जीवन में, न आपके भीतर न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न घृणा है और न बैर है ही नहीं। आप निश्चित रूप से अपने विचारों से चल रहे हैं, गतिशील हैं, इसीलिए आप निखिल से जुड़े हैं। और मैं कहता हूं, और आप भी अपने आप को कहिए कि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। और ये सौभाग्य है कि गुरु द्वारा पाले पोसे गए हैं। गुरु हर समय आपका ध्यान रख रहे हैं। आपको भी अपना ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के दोषों को, अवगुणों को अपने भीतर आने ही मत दो। गुरु अमृत का नित्य अवगाहन करते रहो, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ। आप गुरु अभिषेक करते हैं, गुरु पूजन करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आप शिव अभिषेक करते हैं, गुरु अभिषेक करते हैं, गुरु भी आपका बहुत प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ आपका अभिषेक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहो, सदैव आशा से परिपूर्ण रहो। ये भीतर की प्रसन्नता, भीतर की खुशी अपने आप बाहर आ जाएगी। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सौंप दिया भार सब तुम्हारे हाथों में। अब मैंने भी अपना भार सब आपके हाथों में सौंप दिया है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आपको जोश, उत्साह, उमंग और खुशी का वरदान प्राप्त कर रहा हूं और आदेश दे रहा हूं, सदैव कर्मशील रहो, सदैव उत्साहित रहो,
जय निखिलम, जय निखिलम, जय निखिलम। बोल सदगुरुदेव भगवान की, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। शिष्यों की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी पूरे भारतवर्ष के शिष्यों की जय हो। बोल सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अब क्या है, आरती संपन्न करेंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े इधर हो जाएंगे, आरती की थाली हाथ में लेंगे। और किससे करना है आरती? किससे करनी है? प्रेम से, निष्ठा से, भक्ति से और समर्पण से, है ना। नहीं तो क्या है कि आरती केवल शब्द रह जाएंगे। बस आप हो और गुरु हैं, मगन होकर के चलिए आरती शुरू करते हैं। आशीर्वाद। गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय तीरथ संयम दान विविध कीजे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, प्रभु बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जन जीव महेशा, बिठा कर नाम जाय, बिठा कर गुरु में गाए। ओम जय 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 गुरुदेव। क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी,
भवबंधनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव देव दयानिधि जनहितकारी। मोह विनाशक जय मोह विनाशक भवबंधनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरु। ओम जय जय गुरुदेव। ओम जय जय गुरुदेव। ओम जय जय गुरुदेव। अब करते हैं समर्पण स्तुति। चलिए देव माता च पिता त्वमेव देव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव 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 सर्वं मम देव 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 सर्वं मम देव देव। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। हाथ तुम्हारे हाथ मेरा हूँ तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। माधव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की रग रग का अवतार तुम्हारे हाथों में। होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। निरंतर
तुझ में बस दया मैं न रहूं तुम नारायण हो, मैं न रहूं तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 सब भार तुम्हारे हाथों में। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद।